Hello friends, welcome to third session of chemistry of carbon and its compounds. फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि कार्बन किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. आयोनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कार्बन बिकॉज इट कैन नॉट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स और कैन नॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो एज फार एज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कंसर्न, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. एक तो है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, दो एटम्स जो है हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना इंडिविजुअल ऑक्टेट पूरा करता है. तो उस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड को हम करते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड. हम ये वाला बॉन्ड किस में देखते हैं? तो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर होते हैं तो इसका डुप्लेट कंडीशन फुलफिल होता है. इन केस ऑफ हाइड्रोजन डुप्लेट कंडीशन इज सैटिस्फाइड. और अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ऑल अल्केन्स, अल्केन फैमिली के जो सारे हाइड्रोकार्बन्स है, इन सब में सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है. जैसा कि आप इधर देखते हो, जिस तरह से इधर शेयरिंग हुई, इसी तरह से इन दो कार्बन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और 3 हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. और ये वाला कार्बन भी 3 अदर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. और इस तरह से बोथ द कार्बन्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन्स कंप्लीट देयर डुप्लेट कंडीशन और सेटिस्फाइड हो जाते हैं. इस तरह से जब C सिंगल बॉन्ड C रहता है, वो जो दो न्यूक्लियस है कार्बन कार्बन के, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. और C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ कितनी रहती है? 154 पिकोमीटर. अभी फ्रेंड्स, जो हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और जो हाइड्रोकार्बन्स में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो दो बातें हैं, एक तो डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. तो हम अनसैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. अभी पहले हम देखते हैं डबल बॉन्ड कैसे बनता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6. तो जब ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन, एवरी ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ए डबल बॉन्ड. इसमें से एक बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है. एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है. तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा ये होगा डबल बॉन्ड, कोवैलेंट का सेकेंड टाइप. इसमें क्या हुआ है? ईच एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6. 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं. इसने भी सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया. और जब डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड बढ़ गया, तो कार्बन कार्बन का अट्रैक्शन कैसे हो गया? ज्यादा हो गया. कार्बन कार्बन का अट्रैक्शन ज्यादा होने से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, 133 पिकोमीटर हो जाएगी. और आगे बढ़ते हैं. ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है. जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5. उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी ऑक्टेट ऑब्टेन करने के लिए. जब ये नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच नाइट्रोजन एटम क्या करता है? शेयर करता है. और ये 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रहते हैं. जब इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन एवरी एटम शेयर करता है तो ये 3 शेयर किए हुए एटम से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से ये ऑक्सीजन
both the atoms complete their octet and get satisfied and nitrogen molecule is formed. Similarly कार्बन कार्बन में भी ऐसे ही होता है, तीन इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम शेयर करते हैं और चौथा वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, दोनों में का अट्रैक्शन और डिस्टेंस कम कम होते गया है। इधर से इधर 154 to 133, अभी इधर से इधर 120 पिकोमीटर उनकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अबाउट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फ्रेंड्स आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा या आना चाहिए कि जैसे कार्बन जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो वाई टू कार्बन्स कैन नॉट कम टुगेदर एंड फॉर्म सी क्वाड्रा बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना के C2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता? तो फ्रेंड इसका रीजन ये है, मान लो ये 2 कार्बन एटम के न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करूंगा मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके न्यूक्लियस में और नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसके भी न्यूक्लियस का इसके नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और एक फोर्स रहेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन रहेगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्जन रहेगा। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्जन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन। तो 120 पिकोमीटर डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर। But once it reaches 120 picometer, after that repulsive forces become stronger and stronger and repulsive forces dominate over attractive forces after 120 picometer distance. That's why this C quadra bond, tetra bond of C is not possible. Only 3 bonds are possible in between C. Okay friends, this was the third session. और इसमें हमने देखा कि किस तरह से 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। और हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद है, दोनों एटम के साथ इन्वॉल्व है, किसी एक एटम के सराउंडिंग ये घूमते नहीं है, इधर भी चक्कर काटते हैं, इधर भी चक्कर काटते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवैलेंट बॉन्ड की केस में अवेलेबल नहीं है, जो कि आयोनिक कंपाउंड्स अगर देखेंगे तो उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते थे। वेयर एज हियर free electrons are not available। और कंडक्टिविटी, कौन सी भी कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हो तो या हीट हो, उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने से दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है कोवैलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, और इन कंपैरिजन कोवैलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। फ्रेंड्स इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, छोटे छोटे 7-8 मिनट के वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर लास्ट तक मे बी 20 वीडियोस बनेंगे, प्रोसेस चालू है अभी।